गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे लैटिस डिफेक्ट्स, जालक त्रुटियाँ। आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक स्टेट्स में अपन ने लास्ट टॉपिक्स अपना पास डिस्कस कर रहे हैं अपन। इससे पहले अपन ने फजांस रूल्स पढ़ा था। फजांस रूल्स के पहले अपन ने लैटिस एनर्जी पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में अपने पास जालक त्रुटियाँ क्या होती है, मतलब किस तरीके से जालक त्रुटियों का निर्माण होता है और क्यों होती है जालक त्रुटियाँ। ठीक है, सबसे पहले यदि अपन बात करूं तो ठोसों के क्रिस्टलों की यदि मैं बात करूं तो उनकी इकाइयां जो रचनाएं होती है, ठोसों के क्रिस्टल की जो रचनाएं होती है वो किस पर डिपेंडेड होती है। तो ठोसों के क्रिस्टल की रचनाएं अपने पास आयन तथा परमाणु पर, आयन अणु तथा परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में, एक निश्चित व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और एक संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कि कोई आयन अणु या परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर किसी संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। कि यदि आपके पास किसी क्रिस्टल की व्यवस्था एक क्रमबद्ध तरीके से है, यदि किसी क्रिस्टल की व्यवस्था एक क्रमबद्ध तरीके से है तो उस क्रिस्टल को अपन क्या बोलते हैं, तो उस क्रिस्टल को अपन बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। लेकिन अधिकांशतः इकाइयाँ, यदि अपने पास परम शून्य ताप है और यदि परम शून्य ताप पर यदि आपके पास किसी इकाई को ही अपन क्या बोल सकते हैं, आदर्श क्रिस्टल, किसी इकाइयों की जो क्रमबद्ध आपके पास जो क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, जालक क्रिस्टल बोला जाता है। ठीक है भाई। कि यदि आदर्श क्रिस्टल क्या हो सकता है कि परम शून्य ताप पर यदि टेम्परेचर क्या अपने पास 0 हो तो आपके पास जो क्रिस्टल का निर्माण होगा वो आपके पास क्या हो सकता है, आदर्श क्रिस्टल हो सकता है। लेकिन परम शून्य ताप पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस क्रिस्टल में क्या हो जाता है, अपने पास उस क्रिस्टल की संरचनाओं में क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। मतलब टेम्परेचर क्या करता है, अपने पास ताप बढ़ाने पर उसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है और उस अव्यवस्था के कारण एक दोष उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल त्रुटियां या जालक दोष। कि ठीक है कि आपके पास अधिकांशतः आपके कह सकते हैं कि वहाँ से कोई एक कैटाइन से एनाइन से रिमूव हो जाता है, या हो सकता है वहाँ कोई कैटाइन से एनाइन से ऐड हो जाता है, जिससे यहाँ पर अपने पास डिफरेंट टाइप्स के अपने पास यहाँ पर क्या चलेंगे, दोष चलेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूँ कि आपके पास आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल। फिर उसकी बात अपन पढ़ेंगे त्रुटियां। तो अपन ये कह सकते हैं आदर्श क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल। और आदर्श क्रिस्टल में अपन कहते हैं कि ठोसों में क्रिस्टल, उनकी रचना इकाइयां, रचक इकाइयां, ठोसों के क्रिस्टल, ठोसों के क्रिस्टल, ठोसों के क्रिस्टल, उनकी रचक इकाइयों में, रचक इकाइयों जैसे अणु, परमाणु, अणु परमाणु आयन, अणु परमाणु आयन में क्रमबद्ध तथा समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। उन्हें आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि ठोसों में यदि आपके पास क्रिस्टल है, उनकी रचक इकाइयां अणु परमाणु आयन में एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अपन आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात इकाइयां क्या होती है, अपने पास क्रमबद्ध रहती है। लेकिन यदि अपन यदि कहें कि परम शून्य ताप पर ही आपके पास अधिकांश इकाइयां क्या होती है, क्रमबद्ध व्यवस्था में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। अतः अधिकांशतः
परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर क्या लिखोगे? 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर परम शून्य ताप पर ही क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टल होता है वो आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल की इकाइयों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और उस परिवर्तन की वजह से अपूर्णता आ जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। ठीक है भाई। लेकिन ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल की इकाइयों में परिवर्तन हो जाता है, क्रिस्टल की इकाइयों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे जालक या क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। जालक या क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे जालक या क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे जालक या क्रिस्टल में क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः इससे क्रिस्टल की संरचना में त्रुटि हो जाती है। अतः ये दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अतः ये दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब क्रिस्टल के जो दोष हैं अपन उनके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जालक त्रुटियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है कि जालक त्रुटियाँ कौन कौन सी है, तो उनको बताना होता है। जालक त्रुटियाँ मेनली जालक त्रुटियाँ अपने पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जालक त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती है अपने पास से? 2 प्रकार की होती है जालक त्रुटियाँ। हाँ जी भाई,
जालक त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? तो अपन कहते हैं कि जालक त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? अपने पास दो प्रकार की होती है, एक तो रस समीकरण मितीय और एक है रस समीकरण मितीय, जिसे बिंदु दोष भी बोल सकते हैं, और एक समीकरण मितीय होती है। एक तो रस समीकरण स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंग्लिश में देखें तो अपन क्या बोलेंगे इसे, स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक होती है। ठीक है भाई, एक तो रस समीकरण मितीय और एक अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय जालक त्रुटियां मेनली दो टाइप्स की हो रही है अपने पास, एक होती है रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय दोष, इसी को अपन बोलते हैं रस समीकरण मितियों को अपन बोलते हैं कि आप इसे बिंदु दोष भी बोलते हैं, या अपन बोल सकते हैं इसे बिंदु दोष, बिंदु दोष, रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकोमेट्रिक, या अपन इसे बोल सकते हैं बिंदु दोष। और दूसरा क्या होता है अपने पास, अरस समीकरण मितीय दोष। दूसरा कौन सा होता है? अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। हाँ जी, अब देखो रस समीकरण मिति मतलब आपके पास उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, समान। रस सममिति मतलब आपके पास समानुपाती सूत्र जो होता है उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे अपन रस समीकरण मितीय दोष देते हैं। फिर पर्टिकुलर एक एक को पढ़ना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ से दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है अपन से। पहला तो यहाँ पर पूछ सकता है कि जालक दोष क्या है और जालक दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो अपन ने बोल दिया कि अपन टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके पास जालक में अपने पास जो अणु आयंस की क्रमबद्ध व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। कि जालक की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है क्या हो जाती है, वो अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे कि दोष उत्पन्न होता है। और ये जो दोष उत्पन्न होता है मेनली कितने टाइप्स का होता है अपने पास, टू टाइप्स का होता है, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। अब रस समीकरण मितियों में अपने पास जिसे बिंदु दोष भी कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकलैंड। कितने टाइप्स के होते हैं अपने पास, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें होता है शॉर्ट की डिफेक्ट्स दोष, शॉर्ट की दोष एंड फ्रैंकलैंड दोष। शॉर्ट की दोष और दूसरा होता है अपने पास फ्रैंकलैंड दोष। कौन सा होता है भाई, फ्रैंकलैंड दोष, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष। और दूसरा कौन सा होता है अपने पास, फ्रैंकल त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकलैंड त्रुटि। ठीक है भाई, तो रस समीकरण में दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स। और इधर मैं बात करूं अरस समीकरण मिति, ये अपने पास एक तो होते हैं धातु आधिक्य दोष त्रुटियां और अधातु त्रुटियां, धातु आधिक्य त्रुटियां और अधातु आधिक्य त्रुटियां। ठीक है, ये भी अपने पास यहाँ पर फर्दर क्लासिफाई हो रहे हैं टू कैटेगरी में। पहले आपके पास होगी धातु आधिक्य त्रुटियां, धातु आधिक्य त्रुटियां, और दूसरी कौन सी होगी, अधातु आधिक्य त्रुटियां, अधातु आधिक्य त्रुटियां। ठीक है भाई, तो दोष रस समीकरण में थी शॉर्ट की फ्रैंकलैंड, धातु आधिक्य त्रुटियां और अधातु आधिक्य त्रुटियां। अब देखो धातु आधिक्य त्रुटियां पे अपने पास कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। एक धातु आधिक्य के मतलब ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण और अंतराकाशी धनायन के कारण। ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, ठीक है भाई, ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति, ऋणायनिक कैटायनिक, ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति।
ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। और एक अपने पास होती है धनायन, अंतराकाशी धनायन। अंतराकाशी धनायन। ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति और अंतराकाशी धनायन। जबकि आपके पास जो अधातु है वो आपके पास धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति और अंतराकाशी धनायन, उल्टा होता है। यहाँ पर आपके पास अधातु आदि की होगी, ये अपने पास यहाँ पर तो क्या होगा, ऋणायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। अब क्या हो जाएगा, धनायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। किसकी धनायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। धनायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। धनायनिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति। जबकि आपके पास जो दूसरी होगी वो अपने पास क्या होगी, अंतराकाशी धनायन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास अंतराकाशी ऋणायन। अंतराकाशी ऋणायन। ये अपने पास टोटल्स क्या होते हैं, त्रुटियां होती है, जालक डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है भाई। तो जालक डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं अपने पास, तो अपन कहेंगे जालक डिफेक्ट्स अपने पास मैनुअली कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना है इसको, क्योंकि ये जो सारणी मैंने बनाई है यही आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको ये टेबल्स पूछा जाता है। ऐसे अपन जनरली एक एक को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अपने पास, शॉर्ट की क्या होता है अपने पास, सब कुछ फ्रैंकलैंड क्या होता है, रस समीकरण मिति कैसे कहते हैं, रस समीकरण मिति कैसे कहते हैं। लेकिन ये टेबल्स याद है तो आप किसी भी त्रुटि के बारे में उसे बता सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि जालक त्रुटियाँ, तो अपने कहेंगे मेनली दो टाइप्स की होती है। एक अपने पास होती है रस समीकरण मिति और एक क्या होती है अपने पास अरस समीकरण मिति। फिर रस समीकरण मिति अपने पास स्टोइकोमेट्रिक अपने पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है शॉर्ट की और एक होती है फ्रैंकलैंड। ठीक है, एक तो क्या होती है शॉर्ट की होती है, एक क्या होती है फ्रैंकलैंड होती है। जबकि अरस समीकरण मिति अपने पास टू टाइप्स की होती है, एक तो धातु आधिक्य त्रुटि और एक अधातु आधिक्य त्रुटि। जब धातु आदि के त्रुटि की मैं बात करता हूं तो अपने पास ये भी दो टाइप से फर्दर क्लासिफाई किया अपन ने, ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण और दूसरी है अंतराकाशी धनायन। अंतराकाशी धनायन ऋणायन की रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण और अंतराकाशी धनायन। जबकि अपन अधातु की आधिक्य की बात करें तो अधातु में कितनी टाइप्स की होगी कि धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, धनायन तो रिक्तिकाओं की उपस्थिति और अंतराकाशी अपने पास क्या हो जाएंगे, ऋणायंस हो जाएंगे। ऐसे करके आपके पास ये कितने टाइप्स के हो गए अपने पास, ये होते हैं अपने पास क्या होते हैं अपने पास है जालक त्रुटियां। ठीक है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे रस समीकरण मिति त्रुटियां, या क्या होती है रस समीकरण मिति त्रुटियां, और इसमें जालक फ्रैंकलैंड और शॉर्ट की जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है भाई, कि क्रिस्टल में अवयवी परमाणु या अणु जो होते हैं, कि आपके पास जो परमाणु अणु होते हैं वो क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और जब आपके पास व्यवस्थित में कोई उत्पन्न दोष होता है, कि यदि कोई किसी क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा आयनों की व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने के कारण रस समीकरण मिति दोष, या अपन उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है भाई, कि आपके पास कोई परमाणु या अणु है कि आपके पास आयनों की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष के कारण जो उत्पन्न होता है उसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। इसमें अपने पास एक धनायन तथा एक ऋणायन अपनी उचित स्थान से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रस समीकरण मिति दोष की बात कर रहा हूं। इस दोष में क्या होता है कि रस समीकरण मिति में दोष में रस समीकरण मिति मतलब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, समान होगा, कि यदि किसी क्रिस्टल के अवयवी परमाणु तथा अणु अथवा आयन जो क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष के उत्पन्न होने के कारण ये दोष क्या होता है अपने पास उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, तो यदि अपन बात करें तो फर्स्ट पॉइंट डाल दे अपन रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, और इसमें लिखना
क्या लिखोगे आप इसमें कि क्रिस्टल में अवयवी परमाणुओं अथवा अणु, क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा अणु, क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा अणुओं, क्या हो रहा है, क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा अणुओं, क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा अणुओं कि में अपने पास क्या होता है कि आयनों की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होता है, कि क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होता है। क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष, या जिसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, जिसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। जिसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। हाँ जी भाई, ये धनायन तथा ऋणायनों के उचित स्थान से विचलित होने के कारण होता है। ये धनायनों तथा ऋणायनों के उचित स्थान से विचलित होने के कारण होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो रस समीकरण मितीय दोष जो हो रहा है वो एक धनायन तथा ऋणायन के अपने उचित स्थान से विचलित होने पर होता है। ये धनायन तथा ऋणायन, ये धनायन तथा ऋणायन के उचित स्थान से विचलित होने पर होता है, विचलित होने पर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। तथा ऋणायन के उचित स्थान पर विचलित होने पर उत्पन्न होता है, तथा इसमें जितने आपके पास इन ठोसों में ऋणायनों तथा धनायनों की संख्या ठीक उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में आपके पास रासायनिक सूत्र दर्शाया गया है। इन ठोसों में, इस प्रकार के ठोसों में, इस प्रकार के ठोसों में धनायनों व ऋणायनों की संख्या, धनायनों व ऋणायनों की संख्या धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या ठीक उसी प्रकार से विचलित होती है, ठीक धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या
ठीक उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में रासायनिक सूत्र दर्शाया गया है। ठीक उसी अनुपात में होती है, उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में रासायनिक सूत्र दर्शाया गया है, जिस अनुपात में रासायनिक सूत्र दर्शाया गया है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं कि आपके पास रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं क्रिस्टल में अभी परमाणु अणुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था से दोष उत्पन्न होता है, उसे रस समीकरण मितीय दोष देते हैं। कि धनायन तथा ऋणायन के उचित स्थान से उत्पन्न दोष होता है। अपन ये कह रहे हैं कि इसमें मूलानुपाती धनायन तथा ऋणायनों का ठीक उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में इसका अपने पास क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसमें आपके पास यदि एक धनायन जा रहा है तो एक ऋणायन भी अपना स्थान क्या करता है, खोता है। मतलब आपके पास उसके मूलानुपाती सूत्र जो रासायनिक सूत्र है उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कि जितने आपके पास धनायन होते हैं उतने ही अपने पास क्या होता है, ऋणायन अपने स्थान से क्या होते हैं, विचलित होते हैं। तो ऐसे दोष को अपन क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। जो कि अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहेंगे जो कि अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है फ्रैंकलैंड और दूसरा होता है अपने पास है शॉर्टकी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि आपके पास कौन से शॉर्टकी दोष की बात करें। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला दोष जो होता है शॉर्टकी दोष। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं सेमेस्टर के हिसाब से करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके 2024 जनवरी में, 2023, 2020 इनमें आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, 24 में आपके सेमेस्टर में आपसे पूछा गया था शॉर्टकी दोष क्या होता है। शॉर्टकी दोष को आपको क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी, बस ओनली उसकी डेफिनेशंस लिखनी थी। तो अपन कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब आपके पास कुछ धनायन उसी संख्या में ऋणायन अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर कि एक छिद्र सा क्या बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये मतलब ये दोष कब उत्पन्न होगा कि आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष मैं लिख देता हूँ। आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष, पहले शॉर्टकी की बात हो रही है ना, शॉर्टकी, तो आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष पहले लिख लेते हैं अपन, शॉर्टकी त्रुटि। और इसमें लिखेंगे आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होता है, आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन, जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन और उसी संख्या में ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक में एक छिद्र बना लेते हैं। उसी संख्या में ऋणायन अपने सामान्य जालक बिंदु को छोड़कर अपने सामान्य जालक बिंदु को छोड़कर जालक बिंदु को
छोड़कर अपने सामान्य जालक बिंदु को छोड़कर छिद्र बना लेते हैं, होल, छिद्र बना लेते हैं, अपने समान जालक बिंदु को छोड़कर छिद्र बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो ये अपने पास होता है शॉर्ट की दोष कि आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपने सामान्य जालक बिंदु को छोड़कर क्या बना लेते हैं, छिद्र बना लेते हैं। धनायन द्वारा छोड़े गए छिद्र की संख्या ऋणायन द्वारा छोड़े गए छिद्रों की क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि अपन ने पहले कह चुके कि समीकरण में तुम्हें अपने पास क्या होगा, समान होगा, एक धनायन जा रहा है तो एक क्या हो जाएगा, ऋणायन होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं, धनायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या ऋणायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की क्या होती है, समान होती है, तथा धनायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या धनायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या ऋणायनों के बराबर होती है। के बराबर होती है। धनायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या ऋणायनों के द्वारा बराबर होती है तथा ताप बढ़ाने पर ये दोष बढ़ता है, तथा ताप बढ़ाने पर यह दोष बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर यह दोष अपने पास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है भाई, आता अपन कह सकते हैं कि आयनिक ठोस शॉर्ट की त्रुटियां जो होती है, आयनिक ठोसों में जो शॉर्ट की त्रुटियां होती है उसमें के कारण विद्युत का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। ठीक है भाई, इसके कारण इस कारण थोड़ा विद्युत का चालन हो जाता है। इस कारण थोड़ा विद्युत का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। ठीक है भाई, अतः अपन कह सकते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं अपन, विद्युत के उष्मारोधी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चले आगे। विद्युत का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। अपन डायग्राम का बना लेते हैं इसके। ये होती है अपने पास शॉर्ट की डिफेक्ट्स। विद्युत का चालन होता है, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट्स विद्युत का क्या करते हैं, अपने पास चालन करते हैं। ठीक है भाई, शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या करते हैं, अपने पास विद्युत का चालन करते हैं। ये धनायन, ये ऋणायन, धनायन, ठीक है भाई, एक एक वो ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखो शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या हो रहा है अपने पास,
अपन कह रहे हैं धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़ते हैं और जालक में क्या बना लेते हैं, एक छिद्र बना लेते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं तथा ताप बढ़ाने पर शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी बढ़ जाता है। जैसे अपन इसमें लिखें A+, यहाँ पे अपने पास है A+, और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया B-, फिर अपने पास A+, ये क्या हो गया अपने पास B-, B-, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास एक क्या हो जाएगा, कैटाइन की वैकेंसी कर देगा और एक क्या कर देगा अपने पास एनाइन क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अपन इसकी बात करें तो A+ ये हो गया अपने पास, तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने B-, यहाँ पर लिख दिया A+, यहाँ पे क्या लिख दिया B-, यहाँ पर फिर मैं A+, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं B-, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने A+, फिर यहाँ पे B-, फिर यहाँ पे A+, और यहाँ पे क्या लिख दिया B-, मतलब कैटाइंस और एनाइंस। यहाँ पे A+, ये B-, और ये अपने पास क्या हो गया A+, कि एक कैटाइंस है और एक क्या अपने पास एनाइंस प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास रिक्तिकाएँ आपके पास क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अपन कहेंगे कि एक धनाइन कैटाइन वैकेंसी और एक को क्या की एनाइन वैकेंसी। जैसे यहाँ से अपन ने कैटाइन की वैकेंसी कर ली, आप ये सोचो कि ये वैकेंट अपने पास क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है ना। इसे मैं डार्क से लाइन से दिखा रहा हूँ, ये कैटाइन अपने पास क्या हो गया, खाली हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, कैटाइन वैकेंसी। वैकेंसी ये तो हो गया अपने पास कैटाइन वैकेंसी, ठीक है। और यदि एक एनाइंस को अपन खाली करवा लें तो कैटाइंस के जस्ट यहाँ से अपन किसी एनाइंस को खाली करवा लेते हैं तो ये हो जाएगी अपने पास एनाइन वैकेंसी। ये हो गया अपने पास एनाइन वैकेंसी। इसी डिफेक्ट्स को अपन क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल होगा, और आदर्श क्रिस्टल में अपने पास किसको दिखा रहे हैं अपन, शॉर्ट की डिफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं अपन, दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे अपन किसको दिखाएंगे, फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स को दिखाएंगे, ओके। तो डायग्राम को देख लीजिए आप एक बार, शॉर्ट की डिफेक्ट्स जिसमें अपने पास रिक्तिकाएँ इसी तरह अपने पास किसका होगा, फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स होगा। अब फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है, तो अपन कहेंगे फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब धनाइन अपना नियत जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, ठीक है। दूसरा दोष होगा अपने पास फ्रैंकलाइन दोष, फ्रैंकलाइन दोष। हाँ भाई, फ्रैंकलाइन दोष कब उत्पन्न होता है, तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब धनाइन अपना स्थान छोड़कर नियत जालक बिंदु को छोड़कर किसी अंतराकाश में चला जाता है। जब धनायन अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर
बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक है भाई, यह त्रुटियां कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। यह त्रुटियां कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। यह कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे अपन कहें कि एग्जाम्पल्स AgBr और AgI। एग्जाम्पल्स क्या होगा अपने पास? AgBr, AgI ऐसे यौगिक है जिनमें अपने पास अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार एक धनायन सिरे से दूसरे धनायन सिरे तक जा सकता है। ऐसे क्रिस्टल भी विद्युत का क्या करते हैं? चालन हो जाता है। ये भी विद्युत का चालन करते हैं। ये भी किसका चालन करते हैं? अपने पास विद्युत का चालन करते हैं। यदि मैं इनकी बात करूं आपके सामने एग्जाम्पल उसकी, ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशंस। अब अपन एग्जाम्पल्स इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं। अपन ये कह रहे हैं कि आपके पास कैटाइन वैकेंसी है और वहाँ पर अपने पास वो अपने एक स्थान को छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, फ्रैंकलाइन डिफेक्ट्स अपन बना रहे हैं। ये हो गया अपने पास रस समीकरण मितीय दोष। इसमें अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस, ये क्या है B माइनस, यहाँ पर A प्लस B माइनस, यहाँ से जो यहाँ से जो है वो कहाँ चल जाता है? अपने पास अंतराकाश में चल जाता है। कहाँ चल जाता है ये अपने पास? यहाँ से उठकर जैसे A प्लस है धनायन और ये अंतराकाश में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? ये अंतराकाश में चल जाता है। A प्लस B माइनस A प्लस ठीक है, देखो B माइनस, फिर यहाँ पर अपने पास आएगा B माइनस A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस।
अब अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ से आपके पास जो कैटाइन है ये वैकेंट होकर अंतराकाश में चला जाता है। कैटाइन्स वैकेंट होकर क्या चल जाता है, जैसे ये कोई कैटाइन है, ये वैकेंट होकर क्या हो जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। कहाँ चल जाता है, यहाँ से उठकर अपना स्थान छोड़कर, अपना उचित स्थान छोड़कर ये अंतराकाश में क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है भाई, कि ये अपना उचित स्थान यहाँ से छोड़ता है और अंतराकाश में चला जाता है। इसे कहते हैं अपन फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स। कि फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स क्या होता है कि कैटाइन अपना वैकेंट अपना स्थान छोड़ता है और कहाँ चल जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। कैटाइन वैकेंसी, कैटाइन इज इंस्टेलेट साइट, कि कैटाइन की वैकेंसी होती है और एक अंतराकाश में क्या हो जाता है, अपने पास से चला जाता है। इस डिफेक्ट्स को अपन कहते हैं फ्रैंकलैंड डॉस। ठीक है भाई, कैटाइन इन इंस्टीट्यूशनल कंपाउंड्स, मतलब जैसे अपन बोलते हैं अंतराकाशी में चला जाता है और इसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड दोष। तो ऐसे करके अपने पास रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो रस समीकरण मितीय दोषों को अपन ने देखा तो ये अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट्स में क्या होता है, कैटाइन्स और एनाइंस की दोनों की समान वैकेंसी होती है। और दूसरा अपने पास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, अपने पास फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स होता है। और फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स में एक अपना आयन्स अपने पास अपना स्थान छोड़ता है और वो क्या किस में चल जाता है, अपने पास धनायनिक अंतराकाश में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस डिफेक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड डिफेक्ट्स से बोला जाता है। ऐसे करके रस समीकरण मितीय दोष आपके पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अरस समीकरण मितीय दोष, जो धातु और अधातु की उपस्थिति से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।